हरे कृष्णा लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस साइड जानवी सिंह, डायरेक्टर ऑफ आरएस बट वीजा हब सर्विसेज। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास तौर पे उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वर्क परमिट सही रहता है या ओपन वर्क परमिट सही रहता है। ओपन वर्क परमिट के बेनिफिट ज्यादा होते हैं या वर्क परमिट के बेनिफिट ज्यादा होते हैं। अगर हम वर्क परमिट नहीं ले पा रहे हैं तो क्या हम ओपन वर्क परमिट ले पाएंगे? हमारी एज 55 हो चुकी है, हमारी एज 65 हो चुकी है, क्या हम ओपन वर्क परमिट ले पाएंगे? वर्क परमिट 45 के बाद 35 के बाद क्यों नहीं मिलता? तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप अभी भी मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं और अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको फोन पे मिले तो उसके लिए सब्सक्राइब तो करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आएगा। आज मैं बात करूंगी ओपन वर्क परमिट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क परमिट क्या होता है, इसकी कैटेगरी क्या होती है और ये किस तरीके से काम करते हैं, मतलब कैसे कैसे इसके स्टेप्स होते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं या फिर वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप वर्क परमिट के लिए हैं या वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वर्क परमिट पे एक एज क्राइटेरिया होता है। हर एक कंट्री अपने अपनी एज के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को इनवाइट करती है, चाहे वो ब्लू कॉलर हो चाहे वो व्हाइट कॉलर हो। तो मतलब अगर आप 18 साल के हैं, अगर आप 20 साल के हैं या फिर अगर आप 35 से ओवर हो चुके हैं, 30 से ओवर हो चुके हैं तो आपको वर्क परमिट इजीली नहीं मिलता है, तो आप परेशान हो जाते हो। पर आपका मन है फिर भी विदेश जाके जॉब करने का, तो कैसे आप करेंगे? तो वहां पे वर्क करता है ओपन वर्क परमिट। आगे चल के मैं ओपन वर्क परमिट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, अभी वर्क परमिट की हम बात कर रहे हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि वर्क परमिट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक कंपनी का एक कैंडिडेट से होता है और इसमें बॉन्ड साइन किया जाता है। एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि आप हमारी कंपनी में 1 साल काम करोगे एज पर रिक्वायरमेंट्स, एज पर कंपनी, एज पर कंट्री कि आप हमारे से यहाँ पे 1 साल काम करोगे, आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करिए या 3 साल का करिए या 5 साल का करिए। ये इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एज पर कंट्री, एज पर कंपनी होता है। हम सिर्फ एक मीडिएटर का काम करते हैं जो कि एक कैंडिडेट को एक कंपनी से मिलाता है। हमारा काम एज पर रिक्वायरमेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने बोला कि हमें जो है लेबर चाहिए या वेटर चाहिए, शेफ चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट्स ये इस तरीके की डिटेल्स है, तो उसी डिटेल्स पे हम वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपका वीजा जो है इंडिया में ही लगता है। वीजा की कैटेगरी क्या होती है? वीजा की कैटेगरी डी कैटेगरी होती है। ज्यादातर लॉन्ग टर्म वीजा होते हैं जिसकी अगर एंट्री की बात करूँ, काफी सारे लोग वीजा लेके कंफ्यूज होते हैं कि मैडम इस पे जो है सिर्फ 3 महीने क्यों लिखा हुआ है या इस पे 2 महीने ही क्यों लिखा हुआ है, आपने तो बोला था कि 2 साल का वीजा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अक्सर लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं और हमेशा इस बात पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये एक तरीके का, मतलब फॉर एग्जांपल एक कार्ड है जो कि हमने आपको रिचार्ज करके दिया है। अगर इस कार्ड को आपने 3 महीने के अंदर यूज कर लिया तो ये कार्ड जो है आपको 2 साल या 3 साल या 1 साल के लिए वहां पे बेनिफिट देगा। तो वो क्या होता है, उस दौरान आपको बोर्डिंग लेनी होती है, बोर्डिंग लेके उस कंट्री में पहुंचना होता है। अगर आप इस दौरान इस टाइम पीरियड पे नहीं पहुंचते हैं तो आपका जो वीजा होता है वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब एक कागज की तरीके की वैल्यू उसकी हो जाती है। तो वही टाइम पीरियड में आपको फ्लाई करना होता है। दूसरी बात, आपको वहां जाके अगर आप कंपनी में पहुंच रहे हैं तो कंपनी में जाके आपको ना तो टैक्सी की वेट करना पड़ता है क्योंकि कंपनी रिसीव करने आती है, ना ही आपको जो है वहां पे ट्रेवलिंग का इशू होता है क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन, ना ही आपको वहां पे जो है अकोमोडेशन की टेंशन होती है क्योंकि जाते ही आपने कंपनी के अकोमोडेशन में रखना है, चाहे वो आप यूरोप जा रहे हैं, चाहे आप जो है गल्फ कंट्री जा रहे हैं, चाहे सिंगापुर जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं आपको
कंपनी एयरपोर्ट रिसीविंग देती है, कंपनी अकोमोडेशन देती है, बट फूड की कमिटमेंट हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि कभी कभार फूड मिलता है और बहुत सारी जगहों पे हमने कंप्लेंट सुनी है कि यहाँ पे चावल बना रहे हैं तो चावल बिल्कुल ही मतलब थर्ड क्वालिटी के हैं, दाल में पानी है। तो इस तरीके की हम लोग कमिटमेंट जो है खाने की नहीं करते हैं। आपको कंपनी अगर देती है, कंपनी का फूड आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको खरीद के बना के खाना होता है। तो वर्क परमिट एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, सारी चीजें इंडिया से ही क्लियर होती हैं और जाते ही आपको वर्क करना होता है। ये हो गया वर्क परमिट। अगर इसमें कुछ और लाइंस ऐड करनी है या और होनी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे ओपन वर्क परमिट की। ओपन वर्क परमिट क्या होता है और ये कैसे जनरेट किया जाता है? ओपन वर्क परमिट जो होता है वो फ्रीलांस वीजा होता है। उसको कई लोग आजाद वीजा बोलते हैं, कई लोग बिजनेस वीजा, लॉन्ग टर्म बिजनेस वीजा भी बोलते हैं। कि जैसे कि अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो जिसको हम बोलते हैं ओपन वर्क परमिट, तो वो कहीं अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज में जाते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस वीजा होता है जिसमें आप 1 साल से 3 साल तक रह सकते हैं टीआरसी को अपडेट कराते कराते। कभी कभार टीआरसी आपकी 3 साल की होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओपन वर्क परमिट की, तो पहली बात, यहाँ पे कोई एज का इश्यू नहीं होता। आप 18 साल के हैं, मतलब आप एक जो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 के बाद हम मैच्योर हो जाते हैं, तो 18 साल के हो आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। कहीं से भी रिफ्यूजल लेके बैठे हो आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, अगर नॉर्मल कंट्री में जा रहे हो तो। ठीक है, आप ओपन वर्क परमिट 55 साल के हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, 65 के हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, आप 100 साल के हो फिर भी अगर आप विदेश जाना चाहते हो तब भी आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। एज का कोई इश्यू नहीं है। क्यों? आप अगर जाना चाहते हैं, हम आपकी फाइल पे 100% वीजा कुछ कंट्रियों का लगाते हैं। 100% क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग उस चीज का पैसा लेते हैं। अभी काफी सारे लोग बोलते हैं मैडम ओपन वर्क परमिट इतना महंगा क्यों है, इसमें तो आप जॉब भी नहीं दे रहे। वो इसलिए है क्योंकि हम इसमें गारंटी दे रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि आपका वीजा लगेगा और 100% लगेगा। तो उस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम ओपन वर्क परमिट में प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं अगर बात करती हूँ तो एक ओपन वर्क परमिट ये ऐसा वर्क परमिट होता है जिसपे आपको टीआरसी मिलती है। गल्फ में जा रहे हो तो गल्फ की आईडी मिलती है, जिसको कुछ लोग सिरा बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेज की बातें होती हैं। आप अगर यूरोपियन कंट्री जा रहे हो तो आपको टीआरसी मिलती है। इस टीआरसी के अकॉर्डिंग आप लोकल अकाउंट ओपन करा सकते हो। बट अब बेनिफिट तो हर कोई बताता है, बट इसमें क्या टेंशन्स होती हैं। एक तो आपको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए कंसल्टेंट को एक्स्ट्रा चार्ज करना होता है। अगर आप खुद भी डायरेक्ट ओपन वर्क परमिट ले रहे हैं तो आपको रिसीव करने कोई नहीं आएगा, आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना होता है। बट हम जो भी पैकेज करते हैं उसमें हम रिसीविंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि क्रोएशिया का हम ओपन वर्क परमिट दे रहे हैं तो हम एयरपोर्ट से रिसीविंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अकोमोडेशन का बहुत इशू आता है। मतलब आप जाएंगे, हम सिर्फ असेसमेंट करेंगे, मतलब हम सिर्फ गाइड करेंगे कि सर हमारा जो पर्सन है आपको अकोमोडेशन में छोड़ देगा, पर अकोमोडेशन का पेमेंट आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अकोमोडेशन में आ गए, हम यहाँ पे टोटल पैकेज करके ही देते हैं कि चलो आप जो है वहां जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से प्रोसेस करना होगा। तो हम ओपन वर्क परमिट का सारा डिस्क्राइब करते हैं। बट यहाँ पे कोई जॉब की गारंटी नहीं होती है। आप अगर जैसे कि आपको मैंने बोला कि आप 100 साल के हो तो आप वीजा लगवा सकते हो, पर 100 साल के काम तो नहीं कर सकते। 55 साल की कोई कंपनी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो एक कंपनी का क्या होता है, एक जॉब क्राइटेरिया होता है, मतलब एक एज क्राइटेरिया होता है। इस एज से इस एज तक आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हो। इस एज के बाद आप या तो बिजनेस कर सकते हो, बट अगर छोटा मोटा अगर आप थोड़ी बहुत सैलरी में अगर डन करते हो तो हम आपको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि काफी सारे ये होते हैं कि 50 साल के भी अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं तो वो बहुत फुर्तीले होते हैं, वो काम करते हैं बिल्कुल 25-35 साल तक के जो कैंडिडेट करते हैं उस तरीके से। तो आप अगर काम कर सकते हैं तो आपको कंपनी देगी, बट वर्क पर डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं दे सकती क्योंकि वो नहीं जानती आपके बारे में। तो आपको क्या है, आप उस कंट्री में जाएंगे, आप बिजनेस कर सकते हैं उस कंट्री में जाके, आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जॉब दिलवा दें, पर अगर एज बहुत ज्यादा है तो जॉब भी नहीं दिलवा सकते। तो आप अपने जो ड्रीम है कि वर्क परमिट पे जाना है तो आप कर सकते हैं। मतलब ओपन वर्क परमिट के बेनिफिट्स भी हैं और डिसबेनिफिट्स भी हैं। आपको हर चीज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि मतलब आपको ना तो एयरपोर्ट रिसीविंग मिलेगी, ना अकोमोडेशन मिलेगा, ना जॉब मिलेगी। जॉब का भी एक क्राइटेरिया है, मतलब वर्क परमिट तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जॉब का क्राइटेरिया के लिए आपको एक एज होना जरूरी है। मतलब आप जो है अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो 35-45
तक चलता है, उसके बाद जॉब मिलना बहुत ही कम होता है। तो उस दौरान आप बिजनेस कर सकते हैं, उस कंट्री में जाके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आप वहां पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म स्टे के लिए वहां पे पीआर इजीली मिल सकता है अगर आप यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो। गल्फ कंट्री की तो आप स्टोरी जानते हो कि आप अगर 2 साल के वीजा पे जा रहे हो तो 2 साल बाद वापस आना है, 3 साल 5 साल के वीजा पे जा रहे हो तो वापस आना है। तो ये सारी एक मतलब डिफरेंट जो है वो ये है कि वर्क परमिट पे अकॉर्डिंग टू एज आप यहाँ से जा सकते हैं, पर ओपन वर्क परमिट पे एज का कोई दायरा नहीं होता है। आप 18 से 55, 65, 75 आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 100% वीजा, जो भी हम वीजा अप्लाई करते हैं या जो भी हम प्रमोट करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, उस पे हम गारंटी देते हैं वीजा लगा के देने की। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है या कुछ भी आपके माइंड में अभी अभी जनरेट हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के लिए बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखें। आने वाली वीडियो के साथ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेटेड अब्रॉड से रिलेटेड लेके आने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।